नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आर एस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं यश चंद्र आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, प्रश्नों की संख्या तो 10 ही है, लेकिन ये प्रश्न आपकी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं जैसे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या लेखपाल भर्ती परीक्षा हो या प्रदेश की कोई भी भर्ती परीक्षा हो जिसमें हिंदी अनिवार्य होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रस कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वीडियो जो बनाई गई थी वो मेरे द्वारा बनाई गई थी, रस के प्रकार व रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो रस कितने प्रकार के होते हैं। रस होते हैं 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। मैंने ट्रिक भी बताया था आपको, रस याद करने की ट्रिक और स्थायी भाव याद करने की ट्रिक। रस याद करने की ट्रिक हमारी क्या है, ऐसे हम पढ़ेंगे, स्रहा करोबी भवी असा। कौन सी है? स्रहा करोबी भवी असा। स्रहा करोबी भवी असा। स्रह से हमारा हो जाएगा श्रृंगार रस, जिसे हम क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं या प्रधान रस कहते हैं या रसपद कहते हैं। किसको? श्रृंगार रस को। परीक्षा में आ जाए रस प्रधान या रसपति या प्रधान रस किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहते हैं। किसे कहते हैं मित्रों? श्रृंगार रस को कहते हैं। हा से हमारा हो जाएगा हास्य रस, का से हमारा हो जाएगा करुण रस, रौ से हो जाएगा हमारा रौद्र रस, बी से हो जाएगा वीर रस, भा से भयानक रस, बी से विभत्स रस, आ से अद्भुत रस और सा से शांत रस। सा से क्या हो जाएगा? शांत रस। ठीक इसी प्रकार से स्थायी भाव की भी ट्रिक है। क्या है? रहा शोक्रो उभजु बिस। रहा शोक्रो उभजु बिस। रहा शोक्रो उभज बिस को विश्लेषित करते हैं मित्रों। र से हमारा रत या रत को हम कह सकते हैं दाम्पत्य प्रेम, और हा से हमारा हास, सो से हमारा शोक, क्रो से हमारा क्रोध, उ से उत्साह और भा से भय, जू से जुगुप्सा, बी से विस्मय और सा से सम या निर्वेद। जी हाँ मित्रों, ठीक इसी प्रकार से लिखिएगा जिस प्रकार से मैंने नोट्स बनाया है, मैंने आपके लिए लिखा है। इसी प्रकार से आप लिखिएगा और देखिए कैसे याद हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब आप लिखेंगे याद करने में सरलता होगी। अब देखिए, स्रा से श्रृंगार रस और रा से रति। स्थायी भाव क्या है श्रृंगार रस का? रति है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। करुण रस का क्या है? शोक है। रौद्र रस का क्या है? क्रोध है। वीर रस का क्या है? उत्साह है। भयानक रस का भय है और विभत्स रस का जुगुप्सा है। अद्भुत रस का विस्मय है और शांत रस का सम या निर्वेद है। क्या है? सम या निर्वेद है। तो मित्रों, सिर्फ आपको 2 लाइनें याद करना है, एक रस याद करने की और एक स्थायी भाव याद करने की। आइए दोहरा लेते हैं एक गीत। जिस प्रकार से गीत याद किया जाता है ठीक उसी प्रकार से याद करिए। सराहा करो भी भवियसा। और स्थायी भाव की ट्रिक है, रहा शोक्रो उभजुबिस। सराहा करो भी भवियसा, रहा शोक्रो उभजु बिस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प प्राण वर्ण हैं कौन कौन से? अल्प प्राण वर्ण हैं कौन कौन से? वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर हमारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं। या हम याद रखें 135। 135 याद रखना है मित्रों बस। और जैसे हमने देखा, का वर्ग का मान लीजिए पहला अक्षर का है, तीसरा अक्षर गा है और पांचवा अक्षर अंगा है, इसलिए हमारे ये क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। वर्गों के पहला, तीसरा और वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हमारा क्या है? अल्प प्राण है। और इसके साथ साथ अंतस्थ वर्ण जो होते हैं कौन कौन से?
या, रा, ला और वा, या, रा, ला और वा, ये भी अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। कुल अल्प प्राण वर्ण की संख्या अगर आ जाए परीक्षा में तो कितनी है? 19 है। कितनी है? 19 है। अर्थात विषम संख्या अर्थात 135। 135 हमारी क्या हो जाएगी? अल्प प्राण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अल्प प्राण हो जाएगी। अल्प प्राण वाले वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसलिए उस मिस्टेक को यहाँ पर सुधार लीजिएगा। 135 अर्थात अल्प प्राण। और अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है महाप्राण वर्ण। जी हाँ, महाप्राण वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्गों के अर्थात वर्गों के दूसरे व चौथे वर्ण को महाप्राण वर्ण कहते हैं, या शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं 24 या 24। 24 हमारी सम संख्या है। सम संख्या अर्थात महाप्राण, और विषम संख्या 135 हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। और इसके साथ साथ ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण? ऊष्म वर्ण। सा, शा, शा और हा, ये भी हमारे क्या हैं? महाप्राण हैं। मैंने बताया था जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक निकले, प्राणवायु अधिक निकले, वो महाप्राण हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम निकले वो हमारे अल्प प्राण हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यक्ष में उपसर्ग है। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग की परिभाषा बताई थी मैंने। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के कहाँ जुड़ते हैं? पूर्व अर्थात पहले जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं मित्रों। सॉरी, माफ कीजिएगा। सांस्कृतिक, अगला प्रश्न है सांस्कृतिक में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? सांस्कृतिक में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो इक है। क्या है? इक है। मैंने परिभाषा बताई थी और आप सभी ने पढ़ी है कि प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वह शब्दांश हैं जो किसी शब्द के कहाँ? अंत में। कहाँ पर? अंत में। किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कितनी? 11। मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं। आ, ई, उ और ई। आ, ई, उ और ई। और संयुक्त स्वर कितने हैं? 7 हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, आओ। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न नहीं है बल्कि स्वरों का उच्चारण स्थान अगर आ जाए तो हम ट्रिक याद रखेंगे। कौन सी? के, टी, एम, ओ। कौन सी? के, टी, एम, ओ। के अर्थात कंठ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं? ह्रस्व आ और दीर्घ आ। टी अर्थात तालु से कौन से वर्ण स्वरों का उच्चारण होता है? ह्रस्व ई और दीर्घ ई। यम अर्थात मूर्धा से री का, ऋढ़ जिसे कहते हैं। और ओ अर्थात ओष्ठ से ह्रस्व उ और ओ का उच्चारण स्थान होता है। माफ कीजिए, यहाँ पर गलत लिख गया था। ह्रस्व उ और दीर्घ उ का उच्चारण स्थान है कौन सा? ओष्ठ है। अगला है हमारा कंठ तालु। कंठ तालु से ए और ए का उच्चारण स्थान है। कंठ ओष्ठ हमारा ओ और आओ का उच्चारण स्थान है। और स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? अगर प्रश्न आ जाए तो 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन से? प्लुत स्वर। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है? 25 है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो
छतरी वाला छात्र ज्ञा और श्रा कितने हैं? 4 हैं। कौन से? 4 हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है मित्रों, समास कितने प्रकार के हैं? जी हाँ, समास कितने प्रकार के हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। आपने पहले वीडियो में देखा होगा विस्तार से। नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से बहुत बड़े बड़े टॉपिकों को समेटने का या संकुचित करने का प्रयास किया गया है। समाज 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक है हमारी, अब तक द्वंद्व। क्या है? अब तक द्वंद्व, अर्थात आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, द्वा से द्वंद्व समास और द्वि से दृगु समास। तो मित्रों, यह वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यह वीडियो आप अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। यह आप मेरी तरफ से, चाहे आप विनती समझ लें, चाहे निवेदन समझ लें, चाहे आप जो समझ लें, लेकिन इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।